बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौम हूद पर आंधी का अजाब। 2000 साल कबल मसीह की बात है। खलीज फारिस से इराक तक के वसीअरीज़ इलाके पर एक कौम आबाद थी जिसे कौम आद के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने उसे दुनिया भर की नेमतों से नवाजा था। सरसब्ज़ो शादाब बागात, लहलहाते खेतों खलियान, शफाफ पानी के चश्मे, बड़े बड़े शानदार महलात, मालो दौलत, आसाइशो आराइश की फरावानी और बेहतरीन सेहत। ये तवील अलकामत, कवी और ज़ोरावर लोग थे। उनकी शान व शौकत, सितवत और जबरूत, जिस्मानी ताकत और सौलत ने मगरूर और मुतकब्बर बना दिया था। कौम नूह की तबाही के बाद उन दिनों में यानी शैतान भी किसी ऐसी ही कौम की तलाश में था। चुनांचे मैं अपनी पूरी जमात के साथ उनके नफ्स अम्मारा पर हमला आवर हुआ। अपने बदी के हथियारों के साथ सबसे पहले उन्हें बुत परस्ती की जानिब राग़िब किया। अल्लाह ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। ताहम उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मालो दौलत, कुव्वत और शोहरत के नशे में सरशार कौम आद बागी और सरकश हो चुकी थी। ये लोग बदी की राहों में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि अब उनकी वापसी नामुमकिन थी। अल्लाह ताला ने पहले उन पर हल्का अजाब नाज़िल फरमाया। उन्हें 3 साल के लिए बारिश से महरूम कर दिया। उनके बागात और खेत खलियान सहरा में तब्दील हो गए, लेकिन उनकी रौनत ने उन्हें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात ना मानने दी। फिर अल्लाह ने 8 दिन और 7 रातों तक शदीद किस्म की आंधी का अजाब मुसल्लत कर दिया। ये आंधी इतनी खौफनाक थी कि इंसान और हैवान हवा में उड़ते आसमान तक जाते और फिर औंधे मुंह ज़मीन पर गिरकर फना हो जाते। यूं पूरी कौम नीस्तो नाबूद हो गई। अलबत्ता हज़रत हूद और उनके पैरोकार महफूज रहे। कुरान पाक की 9 सूरतों में कौम आद का जिक्र है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सोफियाज़ वॉइस।